प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। एकादशी का व्रत केवल उपवास रखने तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसका समापन भी विधि विधान और नियमों के अनुसार करना अत्यंत आवश्यक होता है। पूरे दिन की भक्ति, संयम और साधना का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब व्रत का अंत सही तरीके से किया जाए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वादशी तिथि में उचित समय पर पारण करना अनिवार्य होता है। यह वह क्षण होता है जब व्रत पूर्ण माना जाता है और साधक को उसके तप, श्रद्धा और नियमों का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर पारण समय पर और सही विधि से किया जाए तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो अब सुनते हैं व्रत पारण की कथा। तुलसी से जुड़ी यह कथा अत्यंत प्राचीन और पौराणिक महत्व की है, जिसका वर्णन श्रीमद् देवी भागवत पुराण में मिलता है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया, जिससे एक अत्यंत तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। यही बालक आगे चलकर जालंधर नाम का पराक्रमी दैत्य राजा बना। उसकी राजधानी जालंधर नगरी थी। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। वृंदा अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी, जिसके स्त्रीत्व की शक्ति के कारण जालंधर अजय बन गया था। जालंधर अपने बल और अहंकार में इतना डूब गया था कि उसने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने अपने भाई बना लिया। इसके बाद वह माता पार्वती को प्राप्त करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पहुंचा और भगवान शिव का रूप धारण करके उनके समीप गया। लेकिन माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इस घटना से क्रोधित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को पूरी बात बताई। जालंधर की अजेयता के कारण उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म था। इसका नाश करने के लिए वृंदा के सतीत्व को भंग करना आवश्यक था। भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में पहुंचे, जहां वृंदा अकेली थी। उन्होंने अपनी माया से दो राक्षसों को भस्म कर दिया और फिर जलंधर के मरण का भ्रम उत्पन्न किया। वृंदा अपने पति की ऐसी अवस्था देखकर मूर्छित हो गई और होश आने पर उन्होंने ऋषि से अपने पति को जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर को जीवित किया और स्वयं उसी रूप में प्रवेश कर गए। वृंदा इस छल को समझ न सकी और उनके साथ पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, उसी समय युद्ध में जालंधर की हार हो गई और उसका वध हो गया। जब वृंदा को इस छल का ज्ञान हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शीला बनने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा की देह भस्म हुई, वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, उनके सतीत्व के कारण वे उन्हें लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई है और अब वे तुलसी के रूप में सदा उनके साथ रहेगी। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां नकारात्मक शक्तियां और यमदूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी का पूजन गंगा स्नान के समान पुण्यदायक माना गया है। मृत्यु के समय यदि किसी व्यक्ति को तुलसी दल और गंगा जल दिया जाए तो वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। साथ ही तुलसी और आंवले के वृक्ष के नीचे पितरों का श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज भी जालंधर नगरी इस कथा से जुड़ी मानी जाती है और सतीव्रता का मंदिर वहां स्थित है, जहां सच्चे मन से पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। यह कथा एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन असाधारण आस्था रखने वाली कन्या की है, जिसकी सच्ची भक्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया। एक छोटे से
गांव में एक प्यारी, सरल और संस्कारी कन्या रहती थी। बचपन से ही उसके मन में धर्म और भक्ति के प्रति विशेष लगाव था। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी श्रद्धा और गहरी होती चली गई। उसने छोटी सी उम्र में ही एक नियम बना लिया था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा किए बिना अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेगी। चाहे बारिश हो, सर्दी हो या तेज धूप, उसका यह नियम कभी नहीं टूटता था। सुबह उठते ही वह सबसे पहले स्नान करती, फिर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूरे मन से माता तुलसी की आराधना करती, दीप जलाती, जल चढ़ाती और भक्ति भाव से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, मेरे जीवन में सदा धर्म और सच्चाई का मार्ग बनाए रखना। उसकी यह दिनचर्या देखकर उसके माता पिता भी अत्यंत प्रसन्न होते थे। उन्हें विश्वास था कि उनकी बेटी एक दिन अपने जीवन में बहुत बड़ा स्थान प्राप्त करेगी, क्योंकि उसकी भक्ति सच्ची और निष्कलंक थी। समय बीतता गया और वह कन्या विवाह योग्य हो गई। माता पिता ने बड़े प्रेम और स्नेह से उसका विवाह एक अच्छे और संस्कारी परिवार में कर दिया। विदाई के समय उन्होंने अपनी बेटी को बहुत सा सामान दिया, लेकिन सबसे अनमोल उपहार था एक सुंदर सा तुलसी का गमला, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी के लिए तुलसी माता ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। कन्या जब ससुराल पहुंची तो वहां का वातावरण उसके लिए नया था, लेकिन उसने अपनी भक्ति और नियम को नहीं छोड़ा। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर के कामों में हाथ बटाती और फिर स्नान कर तुलसी माता की पूजा करती। इसके बाद ही वह भोजन ग्रहण करती। लेकिन उसकी ससुराल में उसकी दो जेठानियां थी, जिन्हें उसकी यह भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे उसकी श्रद्धा का मजाक उड़ाती और उसे ताने देती। देखो तो कितनी बड़ी साध्वी बनती है, बिना पूजा के खाना नहीं खाती। धीरे धीरे उनकी ईर्ष्या बढ़ने लगी। वे सोचने लगी कि क्यों न इसे परेशान किया जाए। एक दिन उन्होंने चुपके से तुलसी का गमला छिपा दिया। जब कन्या पूजा के लिए आई तो गमला गायब था। वह घबरा गई, इधर उधर गमले को ढूंढने लगी, पूरा आंगन और घर में तलाश करती रही। कुछ समय बाद भी उसे गमला मिला। तब जाकर उसने पूजा की और फिर भोजन किया। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुका। जेठानियां रोज उसे कोई ना कोई चाल चलती, कभी गमला छिपा देती, कभी उसे किसी कोने में रख देती। वह लड़की हर बार धैर्य और श्रद्धा के साथ उसे ढूंढती और अपने नियम का पालन करती रहती। एक दिन जेठानियों ने सोचा कि आज इसे पूरी तरह परेशान करते हैं। उन्होंने तुलसी का गमला उठाकर घर से बहुत दूर फेंक दिया, ताकि वह कभी उसे ढूंढ ना सके। तब कन्या पूजा करने आई तो उसे गमला कहीं नहीं मिला। उसने हर जगह देखा, आंगन, छत, पड़ोस, रास्ते में, लेकिन गमला कहीं नहीं था। धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि आज उसका नियम टूट सकता है, लेकिन उसने मन में ठान लिया, भले ही मुझे भूखा रहना पड़े, पर बिना माता तुलसी की पूजा किए बिना मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। उस दिन उसने एक दाना भी नहीं खाया। वह भूखी प्यासी अपने कमरे में बैठकर रोती रही और मन ही मन तुलसी माता का स्मरण करती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसके विश्वास में कोई कमी नहीं आई। वह बार बार प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, अगर आप मेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप मेरी लाज अवश्य रखेंगी। रात गहराती गई और अंततः वह थक कर सो गई। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने जो दृश्य देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसकी खाट के चारों कोनों पर हरे भरे, सुंदर और सुगंधित तुलसी के पौधे उग आए थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं तुलसी माता उसके चारों ओर विराजमान हो।
यह देखकर वह खुशी से झूम उठी। उसकी आंखों से इस बार आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी और कृतज्ञता के थे। वह तुरंत उठी, स्नान किया और पूरे हर्षोल्लास के साथ तुलसी माता की पूजा की। अब उसे किसी गमले की जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्वयं तुलसी माता उसके पास आ चुकी थी। जब वह भोजन करने बैठी तो उसकी जेठानियां फिर से उसका मजाक उड़ाने लगी, क्योंकि देवरानी आज भी क्यों देवरानी आज भी पूजा कर ली क्या? गमले तो हमने फेंक दिया था। कन्या ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, हाँ दीदी, मैंने पूजा कर ली। वे हंसते हुए बोली, अच्छा, बिना गमले के कैसे? तब कन्या ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया और खाट पर उगे तुलसी के पौधे दिखाए। यह देखकर दोनों जेठानियां स्तब्ध रह गई। उनके चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हो गया। वे कन्या के चरणों में गिर पड़ी और बोली, देवरानी, हमें माफ कर दो। हमने मैं तेरी सच्ची भक्ति को समझा नहीं और तुझे बहुत कष्ट दिया। कन्या ने बड़े प्रेम और कन्या ने कहा, दीदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। यह सब तो तुलसी माता की कृपा है। उसने उन्हें दिल से क्षमा कर दिया। इस प्रकार उस कन्या की अटूट श्रद्धा और उस सच्ची भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि जब मन में विश्वास अटल हो, भक्ति निष्कलंक हो, तो स्वयं भगवान भी अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। यह एक ऐसी अब सुनते हैं एक श्रद्धालु बुढ़िया की कथा, जिसकी सच्ची भक्ति ने उसे सीधे वैकुंठ धाम तक पहुंचा दिया। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका मन अत्यंत पवित्र और श्रद्धा से भरा था। उसका एक अटल नियम था। वह हर रोज भोजन करने से पहले तुलसी माता की पूजा अवश्य करती थी, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। बिना पूजन किए अन्न का एक दाना भी वह ग्रहण नहीं करती थी। सुबह उठते ही अपने आंगन में लगी तुलसी माता के पास जाती, स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनती, दीप जलाती और जल अर्पित करती। बड़े प्रेम से तुलसी माता का पूजन करती। पूजा के समय वह रोज एक ही प्रार्थना बड़े भाव से दोहराती, हे तुलसी माता, मुझे खीर जैसा मीठा भोजन देना, पात पीताम्बर जैसे सुंदर वस्त्र देना, योगियों जैसी शांत मृत्यु देना, स्वर्ग में स्थान देना और अंत में प्रभु श्री कृष्ण के कांधे का सहारा देना। उनकी यह प्रार्थना सुनकर स्वयं तुलसी माता भी चिंतित हो उठी। वह सोचती, मैं इस भक्त को बहुत कुछ दे सकती हूँ, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण का कंधा कैसे दे सकती हूँ? यह कैसे संभव होगा? एक दिन संयोग से भगवान श्री कृष्ण उसी मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि तुलसी माता कुछ मुरझाई हुई सी प्रतीत हो रही थी। तब उसने पूछा, हे तुलसी माता, आप इतनी उदास और सूखी सूखी क्यों हैं? तुलसी माता ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, एक बुढ़िया प्रतिदिन मेरी पूजा करती है और मुझसे अनेक वरदान मांगती है। मैं उसे भोजन, वस्त्र और सुख तो दे दूं, लेकिन वह आप का कंधा मांग रही है। यह मैं कैसे पूरा करूं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे तुलसी माता, आप चिंता ना करो। आप फिर से हरी भरी हो जाओ। समय आने पर उसकी हर इच्छा पूर्ण होगी। तुलसी तुलसी माता प्रभु के वचनों से निश्चिंत हो गई और फिर से हरी भरी होकर उस बुढ़िया की सेवा स्वीकार करने लगी। कुछ समय बाद वह बुढ़िया इस संसार को छोड़कर चल बसी। जब गांव वालों ने उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की और उसे उठाने का प्रयास किया, तो वे हैरान रह गए। उसका शरीर इतना भारी हो गया कि कोई भी उसे हिला तक नहीं पा रहा था। लोग आपस में बातें करने लगे, यह कैसे संभव हो? यह तो साधारण भक्ति करने वाली स्त्री थी, यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी वहां एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां साधु रूप में प्रकट हुए और उन्होंने आगे बढ़कर उस अंतिम यात्रा का
पवित्र मार्ग प्रदान किया। उन्होंने उस बुढ़िया को अपने कंधों पर उठाया। जैसे ही उन्होंने उठाया, वह बुढ़िया देह सहित दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई और सीधे वैकुंठ धाम प्रस्थान कर गई। यह दृश्य देखकर सभी गांव वाले स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह सब उसकी सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास का फल था। यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति सच्चे मन से की जाए तो भगवान स्वयं भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं। हे तुलसी महारानी, जिस प्रकार आपने उस भक्त को उत्तम गति प्रदान की, वैसे ही हम सबको भी सद्गति प्रदान करें। अब सुनते हैं एक और कथा। एक छोटे सी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके मन में कभी भी शिकायत नहीं थी। वह हर रोज उठकर मंदिर जाता, भगवान के दर्शन करता और फिर तुलसी माता की श्रद्धा से पूजा किया करता। उसकी एक ही प्रार्थना होती, हे तुलसी महारानी, मेरे जीवन में आनंद भर दो, मेरे घर में सुख और शांति बनाए रखो। उसकी यह विनम्र प्रार्थना हर दिन बिना किसी उपेक्षा के सच्चे मन से निकलती थी। तुलसी माता उसकी इस निष्कपट भक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, यह ब्राह्मण बहुत सीधा और गरीब है, लेकिन उसकी अटूट श्रद्धा अटल है। मुझे इसके जीवन में कुछ विशेष करना चाहिए। एक दिन उन्होंने एक सुंदर छोटी कन्या का रूप धारण किया और मंदिर में बैठ गई। जब ब्राह्मण पूजा करके बाहर निकल रहा था, तो उस कन्या ने उसे रोककर मधुर स्वर में कहा, ब्राह्मण जी, क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ? यह सुनकर ब्राह्मण चौंक गया। उसने उस कन्या को ध्यान से देखा और मन में सोचने लगा, मेरे घर में पहले ही 6 बेटियां हैं। मैं बड़ी मुश्किल से उनका पालन पोषण कर रहा हूँ। 7वीं बेटी का भार कैसे उठाऊंगा? उनकी शादी कैसे कराऊंगा? यह सोचकर वह बहुत चिंतित हो गया। वह उदास मन से घर लौटा। उसकी पत्नी ने जब उसे इस तरह दुखी देखा तो कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारी बात बताई तो उसकी पत्नी मुस्कुराई और बोली, आप इतनी छोटी बात के लिए क्यों चिंतित हो? अगर वह कन्या हमारे घर आना चाहती है तो उसे आने दीजिए। अब हम 6 बेटियों का पालन कर रहे हैं तो 7वीं का भी कर लेंगे। भगवान पर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। पत्नी के विश्वास भरे शब्दों ने ब्राह्मण को थोड़ी शांति दी। अगले दिन जब वह मंदिर गया तो वही कन्या फिर से मुस्कुराती बोली, ब्राह्मण जी, क्या मैं अब आपके घर चल सकती हूँ? इस बार ब्राह्मण ने बिना हिचकिचाए कहा, हाँ बेटा चलो। और वह उसे अपने घर ले आया। जैसे ही कन्या घर में आई, मानो घर का भाग्य ही बदल गया। घर में सुख समृद्धि की वर्षा होने लगी। जहाँ पहले अभाव था, अब आनंद और खुशहाली का वातावरण फैल गया। ब्राह्मण और उसका परिवार यह सब देखकर आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। समय बीता। जब 7 बेटियां विवाह योग्य हो गई, तो ब्राह्मण को फिर चिंता सताने लगी। वह वर की तलाश में निकलने ही वाला था कि उस छोटी कन्या ने मुस्कुराते कहा, पिताजी, मेरी चिंता मत कीजिए। आप शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर उनसे कह दीजिए कि वे मेरी बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के लिए आप अपनी इच्छा अनुसार अच्छे वर ढूंढ लीजिए। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा। तुलसी माता की कृपा से सब कुछ अपने आप होने लगा। 6 बेटियों के लिए अच्छे वर मिल गए। उनकी शादियां धूमधाम से संपन्न हो गई। वहीं उस छोटी कन्या के लिए स्वयं शालिग्राम जी की दिव्य बारात आई। यह अद्भुत दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तभी वह कन्या अपने वास्तविक रूप में आई। सभी को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। तब ब्राह्मण और उसका परिवार समझ गया कि वह कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि स्वयं तुलसी माता थी, जिन्होंने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके जीवन को सुख और समृद्धि से भर दिया। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि कृतज्ञता और आनंद के थे। हे तुलसी माता, आपने जिस प्रकार मुझ पर कृपा की, उसी प्रकार सभी भक्तों के जीवन में भी सुख और आनंद भर दीजिए। प्रिय भक्तों, यह थी तुलसी माता की कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री हरि विष्णु। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। धन्यवाद।